हेलो दोस्तों, पॉलिटेक में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन मुझे लगा कि अपलोड कर देना चाहिए, उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है यहाँ पास अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको पूरा देखिए। अगर आप लोग जो है परसों तो आप लोग का एग्जाम है, इसलिए जो है आप लोग पहले से कम देख लेते हैं। तो कुछ ये यहाँ पास महत्वपूर्ण जो है आपका क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोगों को क्या प्रोबेबिलिटी बन सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। अल्कोहल जो है डिहाइड्रेजनेशन गतिविधि किसकी जड़ों में कम होती है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का हो जाएगा। ठीक है, मक्का जो होती है इसके जड़ में क्या होती है? अल्कोहल डिहाइड्रेजनेशन जो है गतिविधि क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है, इसके लिए जो आपका आंसर हो जाएगा पहला जो है मक्का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जो कि जरूरत जिसको होता है उस चीज़ों को जो है ना मिले, फिर ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। ठीक है, तो आप लोगों को ज़रूरत है उस चीज़ों को है मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ट्रैक्टर उत्पादन भारत की स्थिति क्या है? ठीक है, ट्रैक्टर उत्पादन में जो है भारत की किस स्थान पर है? तो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, आपका जो है बी नंबर जो कि आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास 1 2 3 4 है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपका 3 नंबर जो है क्या हो जाएगा, जो कि आंसर जो 3 है। ठीक है, आपका तीसरा स्थान पर क्या हो जाएगा? स्थित है। ठीक है, ट्रैक्टर उत्पादन में भारत की स्थिति क्या है? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या दिया गया है क्वेश्चन, जो कि आर्गन की वायुमंडलीय सांद्रता। ठीक है, आर्गन के जो क्या है वायुमंडलीय में जो है सांद्रता कितनी प्रतिशत है? तो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 0.3 कितना है 93%। ठीक है, ये आर्गन की क्या है वायुमंडल में सांद्रता है। ठीक है, जो कि आपका जनरल जो एमसीक्यूज है, जो कि जनरल साइंस से है। ठीक है, आपका जो जनरल क्या होते हैं, जितने भी एग्रीकल्चर के जनरल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से आपका क्वेश्चन है। तो देखिए आपका मीमोसिन किस्म जो है पाया जाता है। मीमोसिन जो किस्म है ये किस्म पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ल्यूकेना। ठीक है, ल्यूकेना सेपा जो है आपका सेपा, ल्यूकेना सेपा में क्या चीज पाया जाता है? मीमोसेप्सिन। ठीक है, आपका मीमोसिन जो है किस में पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? ल्यूकेना सेपा में पाया जाता है। ये हो जाएगा पहला नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। इन खाद्यान्नों में उच्च जैविक मूल्य किसका होता है? इन खाद्यान्नों दिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर खाद्यान्न दिया गया है, आपका 4 दिया गया है, सरसों, मूंग, गेहूं, चावल। ठीक है, इनमें जो है उच्चतम जैविक मूल्य किसका होता है? ठीक है, किसका होता है? तो ये हो जाएगा आपका गेहूं का। ठीक है, गेहूं का क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है? गेहूं का मूल्य जो है जैविक मूल्य क्या होता है? उच्चतम होता है आपका गेहूं का। आपका तीसरा नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो रिकवरी आपका एफिशिएंसी किस पर आधारित है? रिकवरी जो एफिशिएंसी है किस पर आधारित होता है? तो किस पर आधारित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। ठीक है, रिकवरी जो एफिशिएंसी किस पर आधारित होता है? तेज पर आधारित होती है, हो जाएगा आपका दूसरा आंसर जो है तेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ड्यूटेरम गेहूँ है। ठीक है, ड्यूटेरम जो गेहूँ है, ड्यूटेरम ये सॉरी ड्यूट्रम। ठीक है, ड्यूट्रम जो गेहूँ होता है ये किस प्रकार का आपका गेहूँ है? तो हो जाएगा क्या आपका टेट्राप्लॉइड होता है। ठीक है, आपका जो टेट्राप्लॉइड होता है आपका क्या चाहिए? ड्यूट्रम जो गेहूँ होता है टेट्राप्लॉइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपका रेतीली मिट्टी जो है, ठीक है, रेतीली मिट्टी की तुलना में मिट्टी से शाकनाशी खुराक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक होती है। ठीक है, ये जो आपका रेतीली मिट्टी की तुलना मिट्टी की जो क्या है आपका मिट्टी को शाकनाशी की खुराक की आवश्यकता जो पड़ती है, शाकनाशी। ठीक है, आप लोग को पता होगा शाकनाशी किसे बोलते हैं? खरपतवार मारते हैं उसको शाकनाशी बोलते हैं। ठीक है, उसकी आवश्यकता जो है क्या पड़ती है? अधिक पड़ती है। ये हो जाएगी आपका पहला नंबर आंसर अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका भारत का जल मानव। ठीक है, भारत का जल मानव कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजेंद्र सिंह। ठीक है, राजेंद्र सिंह को क्या बोला जाता है? भारत का जल मानव बोला जाता है। ठीक है, आपका हो जाएगा चौथा नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। मक्का, गेहूं, मूंग की फसल क्रम में। ठीक है, मक्का, गेहूं और क्या है मूंग के फसल क्रम में फसल की तीव्रता कितनी होनी चाहिए? फसल की तीव्रता। ठीक है, इसका जो क्या होता है फसल तीव्रता जो है एक प्रकार का सूत्र होता है, वहां से आप लोग निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा यहाँ पास 3 क्या है आपका मक्का, गेहूं और मूंग। ठीक है, इन तीनों का जो है आपका फसल तीव्रता कितना हो जाएगा? 300% हो जाएगा। ठीक है, 300%। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। लीसा से संबंधित है। लीसा जो है किससे संबंधित है? तो लीसा किससे संबंधित है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक खेती से। ठीक है, जैविक खेती से जो है आपका लीसा क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। तो अलसी परिवार से संबंधित है। ठीक है, तो अलसी परिवार से जो संबंधित है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा हो जाएगा? लिनेसी। ठीक है, अलसी जो है किस परिवार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा लिनेसी परिवार से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये दिया गया है दीर्घकालिक। ठीक है, दीर्घकालिक स्थायी शाकनाशी है। दीर्घकालिक स्थायी शाकनाशी जो है कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2,4-D। ठीक है, 2,4-D जो क्या होता है? एक प्रकार का दीर्घकालिक स्थायी शाकनाशी होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। लूसन। ठीक है, लूसन या फिर इसको क्या बोला जाता है? मेडिकागो। मेडिकागो सेटाइवा का मूल निवासी है। ठीक है, ये किसका मूल निवासी है? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका फारस। ठीक है,
भारत का क्या होता है, मूल निवासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पास आपका, चटाई प्रकार की नर्सरी किससे संबंधित है। ठीक है, आपका चटाई प्रकार की जो क्या है नर्सरी है ये किससे संबंधित होता है, तो ये हो जाएगा आपका धान की फसल। ठीक है, धान की फसल से क्या होता है, चटाई प्रकार की नर्सरी जो है संबंधित होता है, ये हो जाएगा आपका धान की फसल। ठीक है, सेकंड नंबर आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या दिया गया है, गेहूं के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल है। गेहूं के अंतर्गत जो है यहाँ पर क्षेत्रफल बताना है अधिकतम कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत जो है गेहूं के अंतर्गत जो है आपका अधिकतम क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आपका भारत एक नंबर जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, अधिकतम अवशिष्ट। ठीक है, अधिकतम अवशिष्ट अम्लता किसके निरंतर मृदा उपयोग से संबंधित है। ठीक है, किसके मृदा उपयोग से संबंधित है, क्या चीज है, अवशिष्ट अम्लता। तो ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। ठीक है, आपका जो अमोनियम सल्फेट को जो है लगातार या फिर निरंतर मृदा में अनुप्रयोग करने पर, ठीक है, अनुप्रयोग करने पर से संबंधित होता है किस चीज का, अधिकतम अवशिष्ट अम्लता का। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा तीसरा नंबर जो कि अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, सरसों की अधिकतम उपज। ठीक है, सरसों की जो है अधिकतम उपज किसके पौधे की ज्यामिति से प्राप्त होती है, तो किसके पौधे की ज्यामिति से प्राप्त होती है सरसों के अधिकतम उपज, तो ये कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपका 45-20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं सरसों के जो है, अगर हम लोग क्या करते हैं बुआई करते हैं या फिर इस ज्यामिति से हम लोग क्या करते हैं पौधे उगाते हैं, तब जो है अधिकतम उपज मिलती है। ठीक है, आपका जो है बी नंबर आपका दूसरा नंबर जो है करेक्ट आंसर 45 × 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, मिट्टी का आपका यांत्रिक विश्लेषण किसका उपयोग करता है। तो जो मिट्टी का यांत्रिक विश्लेषण है किसका उपयोग करता है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या दिया गया है, स्टोक का नियम। ठीक है, स्टोक का नियम को क्या करता है आपका फॉलो करता है या फिर उपयोग करता है, मिट्टी का यांत्रिक विश्लेषण जो है किसका उपयोग करता है, स्टोक का नियम का उपयोग करता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहला नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है आपका मिश्रित फसल। ठीक है, मिश्रित फसल किससे उगाई जाती है, तो आपका मिश्रित फसल जो है किससे उगाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है जो कि आपका दो। ठीक है, दो या दो से अधिक फसलें बिना किसी पंक्ति पैटर्न के एक साथ मिलती है उसी को क्या बोला जाता है, मिश्रित फसल बोला जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा पहला नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका ICRI। ठीक है, ICRISAT। ठीक है, कहाँ पास स्थित है, तो ये कहाँ पास स्थित है, तो ये आपका स्थित है कहाँ पास, तो ये आपका कहाँ पास स्थित है, यहाँ पास आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, ये आपका यहाँ पास, ठीक है, ये हैदराबाद में स्थित है, ये आपका आंसर ICRISAT। ठीक है, RCISAT जो है कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका खादीन। ये ठीक है, यहाँ पास खादीन या फिर आपका खादीन है। खादीन जो है एक प्रकार का क्या होता है, जल संचयन जो है संरचना होता है। ठीक है, खादीन एक प्रकार का क्या होता है, जल संचयन संरचना होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया जाएगा और जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा जल संचयन संरचना होता है आपका खादीन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका आइसो। ठीक है, आइसो हेड किसके बराबर मान जोड़ने वाली बिंदुओं का एक रेखा है, तो ये किसका हो जाएगा, एक रेखा है आपका क्या चीज, आइसो हेड जो है किसके बराबर मान जोड़ने वाली बिंदुओं की एक रेखा है, तो वो हो जाएगा आपका वर्षा। ठीक है, वर्षा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, जो कि यहाँ पास ऑप्शन दिया गया है पहला कण, दूसरा दिया गया है ऊंचाई, तीसरा दिया गया है आपका वर्षा, चौथा है तापमान। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वर्षा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है आपका, दिया गया है क्वेश्चन अल्पावधि मौसम क्या दिया गया है, पूर्वानुमान जो है किसकी की अवधि है। ठीक है, अल्प मौसम क्या है, अल्पावधि मौसम और पूर्वानुमान की जो है अवधि है, कितना दिन की अवधि होता है, 1 से 2 दिन का। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से 2 दिन, ये आपका उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया, हवा का वेग किसके द्वारा मापा जाता है। जो हवा का वेग होता है, हवा का वेलोसिटी होता है, ठीक है, इसका किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपका क्या होता है, एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर जो होता है हवा का वेग जो है इसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है, आपका एनीमोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, भारत के प्रमुख भागों को, ठीक है, भारत के प्रमुख भागों को कवर करने वाला मानसून क्या कहलाता है, उसको बोला जाता है आपका दक्षिण पश्चिम जो मानसून क्या होता है, मानसून होता है। ठीक है, ये भारत के प्रमुख भागों को कवर करने वाला मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, आपका मक्का का मुख्य प्रोटीन है, मक्का का जो क्या होता है मुख्य प्रोटीन होता है वो जीनो होता है। ठीक है, जीनो क्या होता है, मुख्य प्रोटीन होता है मक्का का। नेक्स्ट देख लीजिए आपका बीटा कैरोटीन जो किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन, हरी पत्ती वाले जो क्या होते हैं सब्जी होते हैं। ठीक है, हरी पत्तीदार जो सब्जी होते हैं बीटा कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, सूखा कठोरता प्रदान। ठीक है, सूखा कठोरता प्रदान करने के लिए किस रसायन का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, कौन सा उपयोग जो कौन सा रसायन है उसका उपयोग किया जाता है सूखा कठोरता प्रदान करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका CaCl2। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए, ठीक है, मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होने वाले पूर्व उद्भव शाकनाशी है। ठीक है, पूर्व उद्भव जो शाकनाशी होते हैं
कौन सा हो जाएगा आपका एस्ट्राजिन, ठीक है। एस्ट्राजिन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होने वाले जो पूर्व क्या है उद्भव शाकनाशी होते हैं, ठीक है। पूर्व उद्भव जो शाकनाशी होते हैं वो हो जाएगा आपका एस्ट्राजिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो है क्या दिया गया है, यदि केवल 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध हो तो, ठीक है, यदि केवल 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध हो तो महत्वपूर्ण अवस्था या गेहूं का संकेत दे, ठीक है। इन्हें जो है कब लगाया जाए, कब लगाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जुताई करना, दूहना जोड़ना, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि बी नंबर क्या है करेक्ट आंसर। यदि केवल 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध हों तो महत्वपूर्ण अवस्था या गेहूं का संकेत दे, ठीक है, इनकी कि इन्हें कब लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जुताई करना और दूहना तोड़ना, ठीक है, ये आपका जो है बी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, दलहनी फसल जो, ठीक है, दलहनी फसल जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को आसानी से स्थिर नहीं करती है वह, ठीक है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा दलहनी फसल है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को आसानी से स्थिर नहीं करता, तो वो हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है बी नंबर राजमा, ठीक है। राजमा जो है करेक्ट आंसर है, जो कि क्या करता है दलहनी फसल है जो कि वायुमंडल से, ठीक है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को आसानी से स्थिर नहीं करता है, ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है आपका, मुख्य फसल जो मुख्य फसल के खराब हो जाने पर, ठीक है, मुख्य फसल जो है खराब हो जाने पर फसल उगना कहलाता है, तो फसल उगना क्या कहलाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका फसल पकड़ो, ठीक है, फसल पकड़ो कहलाएगा आपका, सी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए आपका ग्रीन हाउस से, ठीक है, ग्रीन हाउस में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो ग्रीन हाउस में प्रचुर मात्रा में कौन सी पाई जाती है, कौन सी गैस, तो ये हो जाएगा डी नंबर O2 गैस, ठीक है। O2 गैस जो है ग्रीन हाउस में जो है आपका ठीक से बहुत क्या है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका, कम से कम जुताई वाली फसल उगाने के को क्या कहते हैं, कम से कम जुताई की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उगाई जाने फसल को क्या बोला जाता है, न्यूनतम जुताई, ठीक है। शून्य जुताई में यहाँ पर जुताई की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या कहलाएगा आपका न्यूनतम जुताई, सी नंबर जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं चुकंदर परिवार से संबंधित होता है, चुकंदर जो क्या है परिवार है किससे संबंधित होता है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर चीनोपोडिया से, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो चुकंदर होता है चीनी प्राप्त करने का क्या होता है सबसे जो है उत्तम माध्यम होता है, ठीक है, चीनी सबसे ज्यादा जो है इससे प्राप्त किया जाता है, जो कि आपका चुकंदर हो जाएगा, ठीक है। और भी जैसे आपका गन्ना से भी चीनी प्राप्त किया जाता है, लेकिन जो चुकंदर होता है, ठीक है, इससे सबसे ज्यादा विश्व भर में जो है चुकंदर से चीनी प्राप्त करने में क्या आपका चुकंदर जो है चीनी प्राप्त करने का मुख्य जो है बहुत बड़ा क्या होता है सोर्स होता है, ठीक है। विश्व में पूछा जाए तो अगर चुकंदर ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तो चुकंदर आप लोग टिक लगा सकते हैं। देखते हैं चलिए नेक्स्ट जो है आपका हवाई में, ठीक है, हवाई में फसल ठहरने का समय आयोजित, ठीक है, हवाई में जो है फसल ठहरने का आयोजित जो है कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर गन्ना हो जाएगा, ठीक है। आपका गन्ना क्या होता है हवाई में फसल ठहरने का समय आयोजित होता है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, कुछ आपका जो है इचाइनो कोला, ठीक है, इचाइनो कोला जो है कोयलिया जो फ्रूमेंटिया, ठीक है, फ्रूमेंटिसिया एल का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसका क्या है वैज्ञानिक नाम, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो सावन हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सावन हो जाएगा। ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो सावन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है क्या है इचिनोकोलिया और आपका फ्रूमेंटिसिया, ठीक है, फ्रूमेंटिसिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सावन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है, अंतर प्रजाति का शब्द का अर्थ है, ठीक है, अंतर प्रजाति शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या विभिन्न क्या है SP, ठीक है, SP के दो पौधे, विभिन्न SP के दो पौधे जिसको जो है क्या बोला जाता है अंतर प्रजाति का शब्द अर्थ होता है, ठीक है, आपका जो है विभिन्न SP के पौधे, ये आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं चुकंदर जो है लंबे दिन का पौधा है, लेकिन गन्ना कौन सा हो जाएगा, तो गन्ना हो जाएगा यहाँ पास करेक्ट आंसर छोटे दिन का पौधा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब अच्छे से क्या है यहाँ पास अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पास अच्छे से यहाँ पास क्या किया गया है अच्छे से यहाँ पास टाइप किया गया है, ठीक है। गन्ने की फसल है, गन्ने का फसल क्या होता है, ये आपका लघु दिन का क्या होता है संयंत्र होता है या फिर पौधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, भारत सरसों का वनस्पतिक नाम है, ठीक है। चलिए इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं ठीक से, तो आपका भारतीय, ठीक है, भारतीय सरसों का वनस्पतिक नाम है, तो भारतीय सरसों का वनस्पतिक नाम क्या होता है ब्रेसिका जाइका, ठीक है, जाइका बोला जाता है, जाइका बोला जाता है आपका भारतीय सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका जाइका, ठीक है, आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। देखते हैं वह फसल जिसमें नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा की आवश्यकता होती है, वह फसल जिसमें क्या होता है नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा है, ठीक है, अधिकतम मात्रा की क्या है आवश्यकता होती है, वो होती है आपकी गन्ना, ठीक है, गन्ना में क्या है नाइट्रोजन की अधिकतम की आवश्यकता पड़ती है, ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया
गया है 1 एकड़, ठीक है। 1 एकड़ किसके बारे में होता है, ठीक है। 1 एकड़ जो है किसके बराबर होता है, तो 1 एकड़ जो होता है, ठीक है, 1 एकड़ किसके बराबर होता है, तो यहाँ पास 1 हेक्टेयर में इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये हो जाएगा 0.40, ठीक है, आपका डी नंबर। अगर जो है आपको पूछ दे कि आपका 1 हेक्टेयर, ठीक है, अगर पूछ दे 1 हेक्टेयर किसके कितने एकड़ के कितने एकड़ के बराबर होता है, तो ये किसके 1 एकड़ के बराबर हो जाएगा। तो 1 हेक्टेयर में आप लोग नोट करके रख लीजिए कितना होता है, 2.47 होता है, ठीक है। इसको हम लोग 2.5 लेके चलते हैं आसपास, लेकिन ये क्या होता है एग्जैक्ट जो होता है 2.47, ठीक है, 2.47 होता है इसका एकड़ में, 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं फसल चक्रण को, ठीक है, फसल चक्रण को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो फसल चक्रण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो ये होता है एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से, ठीक है, एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलों को उगाने की प्रणाली जो है क्या कहलाती है, फसल चक्रण कहलाती है। ठीक से पढ़िए इसको, ठीक है। आपका जो एक ही भूमि होता है, ठीक है, एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलों को उगाने का जो प्रणाली होता है उसको फसल चक्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सस्ता उर्वरक है, ठीक है। सस्ता उर्वरक निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिंगल सुपर फास्फेट, जिसको एसएसपी भी बोला जाता है, ठीक है। सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सस्ता उर्वरक है आपका सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है, ब्रेड गेहूं, ठीक है। ब्रेड गेहूं में गुणसूत्र की संख्या होती है तो कितनी होती है, आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 42, ठीक है। ब्रेड गेहूं में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 42, जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है फसल, ठीक है। फसल जो पैटर्न को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो फसल पैटर्न को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका विशेष समय पर विभिन्न फसलों के तहत क्षेत्र की अनुपात, ठीक है, क्षेत्र का अनुपात क्या है, विशेष समय पर, ठीक है, विशेष समय पर विभिन्न फसलों के तहत क्षेत्र का अनुपात जो है, ठीक है, इसको जो है फसल पैटर्न के रूप में किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका विशेष समय पर विभिन्न फसलों के तहत क्षेत्र का अनुपात, ठीक है, आपका सी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए गेहूं एक है, ठीक है। गेहूं जो है एक प्रकार के क्या होता है, तो ये गेहूं एक प्रकार के क्या है, 3 संयंत्र है, ठीक है। आपका जो है C3 संयंत्र है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा C3, ठीक है। एक प्रकार का C3 जो क्या होता है पौधा होता है आपका गेहूं, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका जो क्या है सोयाबीन की उत्पत्ति है, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ पास हो जाएगी, तो हो जाएगी चीन, ठीक है। चीन में इसका उत्पत्ति हुआ था सोयाबीन का। नेक्स्ट देखिए आपका उर्द का उद्गम स्थान है, ठीक है। आपका जो है उर्द का जो उद्गम स्थान हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो भारत है, ठीक है। भारत जो है आपका उर्द क्या है, उद्गम स्थान है, ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट देखिए आपका यूरिया किस रूप में नाइट्रोजन प्रदान करता है, ठीक है। यूरिया जो होता है इसको हम लोग अगर जमीन में डालें तब पौधे को जो है किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगा, तो होता है आपका एमोनिकल फॉर्म में, ठीक है। एमोनिकल फॉर्म में क्या होता है आपका पौधा जो है ज़्यादातर जो है पौधे किसमें नाइट्राइट के रूप में, ठीक है, नाइट्रेट के रूप में जो है इसको क्या करते हैं यूरिया बोल रहा है, ठीक है। यूरिया जो होता है आपका किस में होता है, तो यूरिया जो है एमाइड के फॉर्म में होता है, ठीक है, एमाइड हो जाएगा, जो कि यहाँ पर साथ तक गलत दिया गया है, लेकिन ये जो आपका क्या होता है एमाइड के रूप में लिया जाता है, ठीक है, पौधों को। नेक्स्ट देखते हैं ये आपका ए नंबर होगा, सॉरी यहाँ पास किसी तरह का मिस्टेक हो गया होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसका आंसर जो होता है आपका एमाइड होता है, ए नंबर पर आप लोग टिक लगाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बमुश्किल 6 पंक्ति का वनस्पतिक नाम है। बमुश्किल जो 6 पंक्ति है इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो हेर्डियम वल्गियर, ठीक है, ये इसका जो है हेर्डियम वल्गियर जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है आपका रोटूनिंग, ठीक है। रोटूनिंग का अभ्यास या दिनचर्या के रूप में किया जाता है, रोटूनिंग का जो क्या है अभ्यास दिनचर्या के रूप में किया जाता है वो उसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर गन्ना और नेपियर घास का, ठीक है, रोटूनिंग के नाम से ये आपका जो है दिनचर्या के रूप में क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, गन्ने की किस प्रजाति को नोबल गन्ना भी कहा जाता है, ठीक है। गन्ने की किस प्रजाति को क्या कहा जाता है, नोबल गन्ना कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, तो ऑप्शन सी नंबर, ठीक है, सैकरम ऑफिसिनारम, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, गन्ने की जो प्रजाति है, ठीक है, गन्ने की किस प्रजाति को आपका जो है ग्लोबल गन्ना बोला जाता है, तो ग्लोबल गन्ना किसको बोला जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सी नंबर सैकरम आपका जो है ऑफिसिनारम, ठीक है, इसको ग्लोबल गन्ना के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आपका नेक्स्ट जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है नकदी फसल है, ठीक है, आपका जो कौन सा हो जाएगा नकदी फसल, तो इसमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा गेहूँ चावल ग्राम, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंगफली, ठीक है। मूंगफली जो हो जाएगा आपका जो है एक प्रकार का नकदी फसल है। आपका जो दिए गए ऑप्शन में से हम लोग को चूज करना रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर्याप्त सिंचाई पानी उपलब्ध हो वहाँ, ठीक है, वहाँ जो है 4, ठीक है, 4 से 6 सिंचाई गेहूं की फसल में की जाती है। विविध जो है क्या है वृद्धि की निम्नलिखित में से किस अवस्था में पहली सिंचाई की
सिफारिश की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा CRI चरण, ठीक है। आपका जो CRI अवस्था होता है इसमें जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्धि की निम्नलिखित में से किस अवस्था में पहली सिफारिश की जाती है, मतलब पहली सिंचाई जो है वृद्धि के लिए CRI अवस्था पर क्या किया जाता है, आपका सिंचाई किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो कि ऊंचे पौधे का निचले पौधा, ठीक है, ऊंचे पौधे का जो है निचला पौधा पर जो है आपका प्रभाव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है एलेलोपैथी, ठीक है, एलेलोपैथी बोला जाता है। ये हो जाएगा आपका C नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है सरसों के फल को कहा जाता है, सरसों के फल को क्या कहा जाता है, तो सिलिका बोला जाता है, ठीक है, सरसों के जो फल है इसको सिलिका बोला जाता है। ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, धान में जेटेन, ठीक है, आपका जो है धान में जिंक की कमी होने पर जो है आपका 1 हेक्टेयर भूमि में जिंक की सल्फेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ठीक है, 1 हेक्टेयर जो भूमि है इनमें जो है जिंक जो सल्फेट है इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 किलो, ठीक है, ये हो जाएगा C नंबर करेक्ट आंसर, 25 किलो होनी चाहिए अगर जिंक की क्या होती है, कमी होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका जो है CAN, ठीक है, कैन बोला जाता है आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जो कि इसका आपका क्या है प्राकृतिक उर्वरक है। तो आपका प्राकृतिक उर्वरक जो हो जाएगा ये इसका हो जाएगा तटस्थ, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, तटस्थ हो जाएगा आपका 3 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, एजेंसी द्वारा 5 राज्यों में जो है अवशेष लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेशनल ग्रीन आपका जो है ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल जो क्या है आपका ट्रिब्यूनल आपका क्या चीज़ एजेंसी द्वारा 5 राज्यों में अवशेष लगाने पर क्या था, प्रतिबंध लगा दिया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया आपका TPH, ठीक है, TPH जो होता है या फिर इसको क्या आपका माउंटिंग के लिए ट्रैक्टरों में क्या है TPL का मतलब फार्म मशीनरी में है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बिंदु काज, ठीक है, 3 बिंदु काज जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है, IMO की स्थापना कब कहाँ में हुई थी, ठीक है, तो अब हुई थी, क्या दिया गया है, IMO की स्थापना में हुई थी, ठीक है, तो ये कब हुई थी, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1873 में हुई थी, ठीक है, आपका IMO का, ठीक है, WMO का। और जो है यहाँ पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, खरीफ, ठीक है, खरीफ मौसम में देर से बारिश होने वाले क्षेत्रों में, ठीक है, आपका क्या चाहिए, देर से बारिश होने वाले क्षेत्र में खरीफ मौसम में जो है मूंगफली की किस्म को आपका फैलाना पसंद किया जाता है, किसके कारण किया जाता है फैलाना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीज के सुसुप्तावस्था, ठीक है, बीज की सुसुप्ता के कारण जो है इसको फैलाना किया जाता है, आपका फैलाना पसंद किया जाता है, किसके कारण, जो कि बीज में सुसुप्ता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है, हैप्पी सीडर, ठीक है, हैप्पी सीडर आमतौर पर पूर्ति करती है, हैप्पी सीडर जो है आमतौर पर पूर्ति करती है किस चीज़ की, CA के केवल 2 सिद्धांत, ठीक है, CA क्या है, CA के जो है केवल 2 सिद्धांत को पूर्ति करता है, क्या चीज़, हैप्पी सीडर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, कॉफ़ी पाउडर, ठीक है, कॉफ़ी पाउडर के लिए स्वाद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली जड़ें, ठीक है, कॉफ़ी पाउडर के लिए जो है स्वाद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली जड़ें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चिचोरी, ठीक है, ये आपका जो है करेक्ट आंसर चिचोरी जो होता है कॉफ़ी पाउडर के स्वाद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली क्या है, जड़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब LAI, ठीक है, जब LAI जो है बराबर 1 है तब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, ठीक है, क्या दिया गया है, CGR जो है किसके बराबर हो जाता है, NAR के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका पाम तेल, ठीक है, पाम तेल उत्पादन में अग्रणी देश है, पाम तेल जो होता है आपका पाम तेल, ठीक है, पाम तेल का जो क्या है उत्पादन में जो है सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है ये पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया जो है पाम तेल के उत्पादन में क्या है अग्रणी है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, मिट्टी में क्या है 0.72% कार्बनिक कार्बन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, ठीक है, तो कार्बनिक जो है आपका कितना है मिट्टी में 0.72% कार्बनिक क्या है कार्बन के रूप में वर्गीकृत जो है किया जाएगा, तो किस प्रकार का हो जाएगा, तो किस में आएगा, तो हो जाएगा आपका मध्यम में, ठीक है, मध्यम में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, पीएच मीटर का उत्सर्जक इलेक्ट्रोड, ठीक है, पीएच मीटर का जो उत्सर्जक इलेक्ट्रोड है वो कौन सा हो जाएगा, ग्लास, और आपका ग्लास या फिर क्या है कैलोमेल इलेक्ट्रोड हो जाएगा आपका तीसरा नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, राज्य में चावल, ठीक है, राज्य में चावल जो है MSL के नीचे उगाया जाता है, वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा राज्य में जो है क्या चीज़ MSL के नीचे उगाया जाता है, तो हो जाएगा केरल, ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, क्षारीय मिट्टी
मिट्टी की ईसी, ठीक है, क्षारीय मिट्टी की क्या है ईसी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 DSM, ठीक है, 4 DSM से क्या है आपका बड़ा होता है आपका और क्या होता है इससे कम होता है, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पहला नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षारीय मिट्टी की ईसी होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है 0.01 जो m है, ठीक है, 0.01 m HCl जो समाधान के pH, ठीक है, समाधान के pH की गणना करें, ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा 2 हो जाएगा, ठीक है, जो हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि आपका 0.01 है, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻² लिख सकते हैं, ठीक है, 10⁻² लिखेंगे तब जो क्या हो जाएगा हमारा pH क्या हो जाएगा 2 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जो क्या हो जाएगा 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पास मान के चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं तो 0.00 यहाँ पर 10⁻⁻6 के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसको समझ सकते हैं आप लोग, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास कितने संख्या है इसे आप लोग गण सकते हैं, आपके गिनती कर सकते हैं, पॉइंट के बाद कितने संख्या है 2 संख्या, ठीक है। तो pH का जो L समाधान हो जाएगा pH का क्या है यहाँ पास M क्या है HCl, ठीक है, का समाधान जो हो जाएगा वो हो जाएगा pH कितना हो जाएगा इसका गणना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पहला नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, विश्व जो है मौसम विज्ञान संगठन में है, इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिनेवा, ठीक है, जिनेवा जो होता है आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है 2 समान रूप से प्रतिस्पर्धी प्रजातियों के लिए आक्रामक क्या है आक्रामकता है, ठीक है, क्या है आक्रामकता क्या दिया गया है आक्रामकता होगी, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, 1.0 जो है आपका पहला नंबर जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है सोरघम, ठीक है, सोरघम में मौजूद जो जहरीला क्या है अल्कलाइड होता है इसको क्या बोला जाता है तो ये हो जाएगा आपका धूरिन होता है, ठीक है, सोरघम में मौजूद जो जहरीला अल्कलाइड होता है वो धूरिन होता है, आपका तीसरा नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या दिया गया है 24 क्या है आपका 24 DB, ठीक है, 24 DB को जो है 24D में क्या है क्या है आपका मेटाबोलाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है, मेटाबोलाइज नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फलियां, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका फलियां में, ठीक है, आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है विश्व में भारत की, ठीक है, विश्व और क्या है भारत की क्या है औसत जो क्या है वार्षिक वर्षा का अंतर कितना है, ठीक है, वार्षिक वर्षा का अंतर जो है वो आपका कितना है 194 mm हो जाएगा, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं खेत की, ठीक है, खेत की फसलों में उच्चतम जल उपयोग दक्षता, आपका क्या चीज खेत की फसलों में उच्चतम जो है जल उपयोग दक्षता जिसको WUE किसकी है, ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रागी की, ठीक है, रागी जो होता है खेत की क्या है फसलों में उच्चतम जल उपयोग दक्षता होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है कार्बनिक फास्फेट, आपका जो है कार्बनिक जो फास्फेट के ब्लैंक में फास्फेट एंजाइम एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, तो कौन से भूमिका निभाएगा तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर खनिज का भूमिका निभाता है, ठीक है, आपका पहला नंबर जो कि कार्बनिक फास्फेट के क्या है खनिज में फास्फेट एंजाइम का एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है तो क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पास साइन, ठीक है, साइनाइड प्रतिरोधी श्वसन पथ में इलेक्ट्रॉन का परिवहन किसके माध्यम से होता है, ठीक है, किसके माध्यम से होता है तो ये हो जाएगा यहाँ पास AOX, ठीक है, AOX या फिर आपका वैकल्पिक क्या होता है ऑक्सीडेज होता है, ठीक है, ये आपका चौथा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंबाकू में क्या है टॉपिंग और आपका डिस्करिंग का उद्देश्य होता है, तो क्या उद्देश्य होता है पौधों की क्षैतिज शाखाओं में विविध क्या है वृद्धि करना होता है, ठीक है, या फिर आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैंने आप लोगों को गलत बता दिया, तंबाकू में जो टॉपिंग, ठीक है, टॉपिंग और क्या है डिस्केरिंग का उद्देश्य जो होता है ऊर्जा और पोषक तत्वों की पत्तियों की ओर क्या है मोड़ होता है, ठीक है, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है चावल के खेत में, ठीक है, चावल के खेत में अवायवीय जो स्थिति नाइट्रोजन के गैसीय नुकसान के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, क्या दिया गया है चावल के खेत में अवायवीय जो स्थिति होता है स्थिति नाइट्रोजन के गैसीय नुकसान के लिए क्या है जिम्मेदार है, तो वो हो जाएगा आपका अनाइट्रीकरण जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है आपका फलीदार बीज को अंकुरित करने में होता है, आपका जो फलीदार जो बीज होते हैं इनको अंकुरित करने में क्या होता है तो ये हो जाएगा आपका साइडिक अम्ल होता है, ठीक है, साइडिक अम्ल क्या होता है अंकुरित करने में होता है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है आपका आपका जो है पाइथेरनियम परिवार जो है संबंधित है, तो क्या है आपका पार्थेनियम जो परिवार है किससे संबंधित होता है तो ये हो जाएगा एस्टेरिया से,
ठीक है, सॉरी एस्टेरेसिया, ठीक है, एस्टेरेसिया से संबंधित है। तीसरा नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या दिया गया है। यदि जो है 20% नमी में, ठीक है, यदि 20% नमी में कुल अनाज का वजन जो है आपका 40 क्विंटल है, ठीक है, 40 क्विंटल है, तो 10% नमी में अनाज का वजन क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो इसका आंसर जो है आपका 35.5 क्या हो जाएगा, क्विंटल हो जाएगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, आपका दूसरा नंबर क्या है करेक्ट आंसर। 10% नमी होने पर क्या हो जाएगा, 35 क्या हो जाएगा, इसका क्विंटल हो जाएगा, मतलब वेट जो है घट जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्रभावी वर्षा को माना जाता है, तो कितना माना जाता है, ये हो जाएगा 70% माना जाता है। ठीक है, आपका दूसरा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपका पीली क्रांति जो है मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुई थी, तो पीली क्रांति जो है मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुई थी, ये हुई थी आपका TMO, ठीक है, TMO जो है 1986 जो है इससे प्राप्त हुई थी पीली क्रांति का मुख्य रूप से इसका कारण जो है प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया आपका मिट्टी, ठीक है, मिट्टी के जो है क्या है, मिट्टी में क्या है, मिट्टी के न्यूनतम जो प्रतिशत होती है, मिट्टी जो है मिट्टी की जो मिट्टी होती है उसमें मिट्टी का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है, तो ये होता है आपका 40%। ये आपका चौथा नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना रहा आपका क्वेश्चन, और भी आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन कल तक अपलोड कर दूंगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे तरफ से जितना हो पाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।